अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आप भी तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। क्योंकि इस वक्त मैं और आप सारे लोग पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, कलंदर दौरा, मुखलिस फिल्लाह साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के पास आस्ताना लिया कल सईदा में आपसे ज़्यादा लोग, आपसे कई गुना ज़्यादा लोग पहले दम में दम हुआ और लोगों से बादशाह सरकार ने मुलाकात की, उनको इजाज़त दी। इस वक्त हम फिर वही ग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कि भरा हुआ बादशाह सरकार की इस इंतजार में कि बादशाह सरकार हमें दम करेंगे, दुआ होगी और उसके बाद मुलाकात होगी। इसमें थोड़ी देर आप लोग देख रहे थे ये ताख़ीर और स्टेज पे बादशाह सरकार के दाएं बाएं अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का एक खूबसूरत गुलदस्ता भी मौजूद है। तो आप सारे लोग बादशाह सरकार की तरफ आपकी नजरें थी कि ये क्या मामला है, क्या है कि इतनी देर बादशाह सरकार इस गुफ्तगू या बादशाह सरकार के पास जो लोग खड़े हैं। तो आइए इससे कबल जैसे बादशाह सरकार अक्सर ये बात कहा करते हैं कि देखें कि इंसान की नीयतों का ठीक होना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि बादशाह सरकार अक्सर अपने खिताब में ये बात कहा करते हैं कि आप मर्ज से न डरा करें, मर्ज बड़ी नहीं है, अल्लाह का करम बड़ा है। मर्ज जितनी भी बड़ी हो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इंसान का इरादा और नीयत सच्ची होती है और वो किसी अल्लाह वाले की तरफ मुतवज्जो होता है, अल्लाह वाले की दलील पे जाता है, तो वो कभी भी खाली नहीं जाता। और इस बात की भी ये दलील है, मैंने पहले गुजारिश की कि जिन हस्तियों ने अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया, बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह को ऐसे राजी किया कि अब जो भी बंदा जो मर्ज भी, जिस तकलीफ में भी, जिस परेशानी में भी जाता है, उस दरवाजे पे जब गुजरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जरूर करम फरमा देता है। तो आप ये देख रहे थे कि ये एक मरीज है जो फतेह जंग से हमारे पास बादशाह सरकार के पास आए। इतवार को इसने बड़े सरकार के मज़ार पे हाजिरी दी और बादशाह सरकार ने दम किया। और उसके बाद आप देखें कि ये आपके ना इल्म में ना अकल में, ये उनके घर वाले हैं और ये खादम भाई है उनके घर वाली है, ये उसके मुंह के अंदर से ये चीज बाहर निकली है। और फिर आप ये देखें कि ये जितनी चीजें भी आपको नजर आ रही हैं, ये आप सारे जरा तवज्जो से देखें कि ये किस तरह निकलती हैं और ये कैसे होता है। ये इसको आप लोगों की या हमारी अक्ल इसको तस्लीम नहीं करती कि क्या इन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, और इसको जब लाया था तो कहते थे इसे ये फालज है, इसे फालज का मर्ज है, इसे फालज हो गया है। और आज देखें कि जब वहां से दरबार शरीफ से गुजरती है और अल्लाह के वली की निगाह पड़ती है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये ग्राउंड से ऊपर चल कर आई है। क्या एक दिन में फालिज खत्म हो गया? नहीं, आपने ये क्या एक दिन में एक फूक से, एक निगाह से उसका फालिज भी खत्म हो गया और फिर उसके अंदर से ये सारी चीजें बगैर ऑपरेशन के, बगैर किसी तकलीफ के उनका मुंह से बाहर आ जाना, इसी को अल्लाह के वली की करामत कहते हैं। चूंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आप आस्थाने पे भी दाएं बाएं और दीगर जो लोग देखते हैं, तो असल में बात यह है कि ये अल्लाह तबारक व तआला का खास करम है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से देखें कि अल्लाह के वली की निगाह में कितना असर है कि वो अगर लोहों पे पड़ती है तो वो लोहा भी बाहर आ जाता है। तो इसमें इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद इमरान रजवी साहब और हजरत अल्लामा मौलाना सैयद रजाल मुस्तफ़ा बुखारी साहब, और उन्हीं के साथ हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फिदा साहब और दीगर बहुत सारे लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं जो साहिब इल्म हैं। क्या कि किसी दौर में, किसी वक्त में
कहीं आपने ऐसी करामत देखी हो, या इस दौर के अंदर में यूं कहूं कि बहुत सारे लोग जब सुबह का सूरज तुलू होता है तो वो लोग चांद को, ईद के चांद को कम देखते हैं, ईद का चांद कम देखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का सूरज तुलू होते ही वो दरबार अलिया बिलावल शरीफ की तरफ लोगों की नजरें होती हैं कि देखें कि आज क्या होगा। तो मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि अपने सर की आंखों से ये गफलत की पट्टी उतार कर एक बार मोहब्बत की निगाह से देखें तो इंशाअल्लाह हमारे दिलों से ये बुग़्ज़ है, हसद है, वो खत्म हो जाएगा। और इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि जब तक अल्लाह के वली मौजूद हैं और अल्लाह के वलियों की करामतें भी मौजूद रहेंगी। तो मैं सब गुजारिश करूंगा अल्लामा सैयद रज़ाल मुस्तफ़ा बुखारी साहब तो मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती इमरान रज़वी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद आखिर में इंशाअल्लाह बादशाह सरकार से भी गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि इस वक्त आप लोग बादशाह सरकार के पास आए हैं और लोग ये समझते हैं कि मर्ज बहुत बड़ी है, तो आपने देखा कि मर्ज बड़ी नहीं है, ये अल्लाह का करम बहुत बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। गिरामियुल कदर हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मोहब्बत के साथ अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम आज आप आस्ताना आलिया कलर सईदा में और आप तशरीफ़ फरमा हैं। किबला पीर तरीक़त राबर शरीयत मुर्शिद करीम कलंदर दौरान साहबजादा हाँ खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ज़ीदा शरफ़ुहू आपकी मायत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुज़ूर दुआ गो के करीम अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और किबला मुर्शिद करीम के वसीला जलीला से हम सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। दोस्तान मोहतरम, जो आज मैंने और आप अहबाब ने देखा है ये मंजर कि एक इंसान की कैफियत और जहन की ये बात नहीं तस्लीम कर रही, दिल नहीं तस्लीम करता, दिमाग नहीं तस्लीम करता। एक इंसान के अंदर से, उसके पेट से, उसके जिस्म के अंदर से ऐसी चीज़ें निकले, इंसान का दिमाग नहीं असर करता, मैं मानता नहीं, तस्लीम नहीं करता। लेकिन इमाम सयूती अलैहि रहमा ज़ीदा शरफ़ू आपकी बारगाह के अंदर एक शख्स गया, आपसे किसी ने पूछा कि करामत क्या होती है, करामत किस चीज़ का नाम है? तो आपने फरमाया कि करामत वो होती है जिसे इंसान का दिमाग और दिल तस्लीम न कर सके। ऐसी इंसान कोई बात कर दे और वो बात पूरी हो जाने के बाद जिसे दिमाग इंसान का तस्लीम न कर सके, वो करामत हुआ करती है। तो दोस्तान मोहतरम, आज इस इतने बड़े इज्तिमा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम जहाँ लाखों करोड़ों करामतें किबला मुर्शिद करीम की मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर आज ये करामत नजर आई है कि किबला बड़े मुर्शिद करीम के दरवाजे पे ये अपनी एहलिया मोहतरमा को लेके गए और डॉक्टरों ने कहा इसे फालिज है, बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, वहां लेकर गए। रब ने इतना करम किया, किबला मुर्शिद करीम ने सिस्टम से गुजारा, और सिस्टम से गुजारने से पहले आपने फरमाया था इसे कुछ भी नहीं है, इंशाअल्लाह ताला आज जाएगी, दोबारा जब आएगी इंशाअल्लाह अपने कदमों पर चलते हुए यहाँ आएगी लोगों। तो अल्लाह पाक का ये करम हुआ है, मुर्शिद करीम की निगाह का असर इतना था कि आपने निगाह डाली और फूंक मारी तो अल्लाह पाक ने इतना करम कर दिया है कि जो नहीं बोलती थी वो बोल पड़ी, जो नहीं चल सकती थी वो रब के करम से चलना शुरू हो गई। तो ये रब के अता से ये मुर्शिद करीम
को जो कुछ मिला है फैज रब का करम और हुजूर अलैहिस्सलाम की नजर इनायत है। और आपने देखा वो औरत अपने घर गई और वहां घर कुछ दिन बाद वो उनके ये पेट से निकली है, उल्टी की सूरत में उल्टी की और ये सब कुछ निकला है। तो दोस्तान मोहतरम, ये करामत है मुर्शिद करीम की। और बहुत सारे लोग इस चीज पर एतराज करते हैं कि ये कौन। मैं कहता हूं कि कोई मई का लाल आकर यहाँ या बिलावड़ा शरीफ आकर ऐसा काम करके दिखाए, मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर कोई नहीं कर सकता तो वो इंसान फिर शोशे ना उठाए, वो बातें ना करे, बल्कि किबला कलंदर दुरान के कदमों में आकर इस हकीकत को तस्लीम कर ले लोगों। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम बहुत सारे हदों तक ये तस्लीम कर चुके हैं। जो ना मानने वाले थे वो भी मान पड़े हैं। अपने तो अपने बिगाने भी आज कलंदर दुरान की मायत में आ चुके हैं। तो दोस्तान मोहतरम, ये रब का करम है। लाखों करोड़ों के बाद ये अल्लाह ताला ने हमें ये हीरा अता फरमाया। इसकी कदर करो, इसकी कदर करो। अगर ये हमारे हाथों से चला गया हम रोते रहेंगे, पीटते रहेंगे। आज ये हमारे सामने मौजूद है, हम इनकी कदर नहीं कर सकते। क्यों? कि इन्होंने कोई दावा नहीं किया, कोई अपनी पर्ची नहीं रखी हुई, कोई अपनी तस्वीर देखने के लिए कोई पैसों का लालच नहीं रखा हुआ। ये जो काम भी करते हैं रब की रजा के लिए करते हैं। और आपका सुबह शाम यही नारा होता है, रब के हुजूर यही दुआ करते, मौला मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में तूने शिफा लिखी हुई। दोस्तान मोहतरम, मैंने पिछले दिनों में भी किबला बड़े सरकार जी की करामत और आपके हवाले से मैं वहां पे भी मैंने गुफ्तगू की थी इतवार वाले दिन। तो दोस्तान मोहतरम, वही बात जिस तरह वो खादिम साहब हुक्म फरमा रहे थे कि वो बात भी कर देना, तो बहुत सारे लोग वही होंगे जो वहां मौजूद थे। लेकिन दोस्तान मोहतरम, मोहब्बत की बात है, मैं आपको बता देता हूँ। आप एक दफा ऊंची आवाज से कह देना सुभान अल्लाह। हजरत किबला आलम मुर्शिदी हजरत किबला पीर मुसन्निफ अली सरकार ज़ीदा शरफू रहमहुल्लाह ताला आपके मोहब्बत भरी और आपकी करामत है लोगों। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इंसान अल्लाह का वली चला जाता है, करामतों का सिलसिला खत्म हो जाता है। लेकिन आले सुन्नत का मुफ्ता भी ये अकीदा है और इजमा है इसमें, अगर अल्लाह का वली चला भी जाए तो वह अल्हम्दुलिल्लाह अपने रोजा और कब्र के अंदर जिंदा रहकर अपने गुलामों को अपनी करामतें दिखाता रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हज़रत पीर मुसन्निफ अली सरकार, हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार। मरते तो हम हैं, लेकिन ये मरते नहीं हैं, मरते हम हैं जिनका ताल्लुक दुनिया के साथ है। मरता वो कभी नहीं है जिसका ताल्लुक रब और रब के हबीब के साथ हुआ करता है। तो दोस्तान मोहतरम, जिस तरह किबला सरकार जी आपको इस वक्त अपने इसी पिंडाल के अंदर देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, बगैर किसी वसीले और बगैर किसी वास्ते के साथ मेरे मुर्शिद करीम किबला आलम के बाबा जान हजरत पीर मुसन्निफ अली सरकार अपने रोजा और अपनी कब्र अनवर के अंदर रहकर इसी इज्तिमा को देख भी रहे हैं और इनकी बातों को समाज भी फरमा रहे हैं। दोस्तान मोहतरम, कुछ दिनों पहले की बात है, हम अपनी मस्जिद से बाहर निकले तो एक एम्बुलेंस खड़ी थी जिसके अंदर एक मरीज लेटा हुआ था और एक बाबा था और उसके साथ कुछ बंदे थे। तो हमने नमाज पढ़ते ही बाहर निकले तो उनसे पूछा कहाँ से तशरीफ ला रहे हो? उन्होंने कहा बिलावड़ा शरीफ से आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों बिलावड़ा शरीफ? तो पीर साहब तो बाहर गए हुए और वहां कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, प्रोग्राम के सिलसिले में आपने किससे मुलाकात करनी थी? उन्होंने कहा हमने उनके साथ मुलाकात की, घर से नहीं गए थे, हमें कोई पता नहीं कि वो कौन है। हम तो बड़े सरकार जी के रोजे की जियारत और कब्र अनवर की जियारत के लिए गए थे। मैंने कहा वो क्यों गए थे, आपको किसने भेजा है? वो बाबा जी रो पड़े, आंखों से आंसू आ गए। आपने फरमाया बेटा मुझे कोई खबर नहीं थी, मेरा बेटा पैदा होते ही माजूर था, जिसके हाथ भी काम नहीं करते थे, जिसकी टांगें भी काम नहीं करती थी, पैदा होते ही माजूर था। एक बाद में माजूर होना अलग बात है, माँ के पेट से आते ही माजूर पैदा होना और वो और बात होती है। फरमाया मेरा बेटा माजूर ही था, यहां तक कि बेटा मेरा 18 साल का हो गया और मैं इतने बुढ़ापे में जा पहुंचा कि अपने बेटे को उठा नहीं सकता। 4 बेटियां थी, वो भी रुखसत तो कर दी मैंने। अब बेटा उठाया नहीं जा सकता,
मैं रोता रहा सारी जिंदगी। लेकिन एक दिन मैंने टीवी लगाई तो टीवी पे किबला सरकार जी खिताब फरमा रहे थे और आपने फरमाया कि जो यहाँ मौजूद है दम के लिए तैयार हो जाए और अपने सरों पे हाथ रख लें, एक आगे और एक पीछे हाथ रख लें, दम करवा लें। और जो यहाँ मौजूद नहीं है टीवी चैनल के जरिए जहां जहां नाजरीन देख रहे हैं वो भी हाथ अपने जहां जहां तकलीफ है वहां रख दें। आपने फरमाया मुझे कोई खबर नहीं, मैं दौड़ के अपने बेटे के सर पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद जब दम खत्म हो गया तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, मैं रोने लग गया कि शायद किस दम से मेरा बेटा ठीक होता या नहीं होता। रब के हुजूर यही दुआ मांगी, मौला आज इन्हीं के सदके से मेरे बीमार बेटे और माजूर को तू शिफा अता फरमा दे। बाबा फरमाते मैंने यही दुआ मांगी, मांगते मांगते रात का वक्त था। किबला सरकार जी जहां प्रोग्राम के सिलसिले में जाते हैं तो वो रात के वक्त दम फरमाते हैं। फरमाया रात का वक्त था, मैं सो गया। जब सोया वल्लाह खुदा की इज्जत की कसम उस बाबा जी के यही अल्फाज थे, रो रो कर अपनी दास्तान सुना रहा था। कहता है कि मैं सो गया, सोते ही ख्वाब के अंदर मुझे एक बाबे का दीदार हुआ जिसका चेहरा भी चमक रहा था, जिसकी सूरत भी चमक रही थी, जिसकी सीरत भी चमक रही थी। लोगों किसी की सूरत चमकती है, सीरत नहीं चमकती, किसी की सीरत चमकती है, सूरत नहीं चमकती। लेकिन कलंदर दुरा मुर्शिद करीम के बाबा जान वो हैं जिन्हें गौसे जली के दर से फैज मिला है, जिनकी सूरत भी आला थी, जिनकी सीरत भी आला थी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सूरत भी आला, ये सीरत भी आला अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें नजर आ रहा है। उन्हीं का फैज है गौसे जली का। यहां भी सूरत भी आला नजर आ रही है, सीरत भी आला नजर आ रही है। तो दोस्तान मोहतरम आपने फरमाया सो गया, मुझे बाबा का दीदार हुआ, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझसे उन बाबा जी ने पूछा क्या वजह है, क्यों परेशान हो। मैंने रोकर अर्ज की बेटा एक ही था, वही माजूर है, साथ भाई साथ छोड़ गए, रिश्तेदार कराबादार संगी बोली सारे छोड़ के चले गए, कोई नहीं है मेरा। तो बाबा जी फरमाते मैंने जब ये जुमला कहा, उस बाबा जी ने कहा जिसकी सूरत चमक रही थी, उसने कहा अगर यहां तेरा कोई नहीं है तो हम किस लिए हैं। तेरा यहां कोई नहीं है, तेरे साथ मोहब्बत की बात करने वाला, तेरा दुख तकलीफ है खत्म करवाने वाला कोई नहीं है, तो हम कौन हैं। हम है ना तेरे साथ। क्या है। फरमाया बाबा जी ये बेटा है। मैंने बेटे के करीब बाबा जी को कहा, बाबा जी ने हाथ रखा, वल्लाह खुदा की इज्जत की कसम बाबे के हाथ रखने की देर थी, रब ने इतना करम कर दिया है। जब सुबह मेरी आंख खुली, आंख खुलते ही मैं कहीं और न गया, मुझे जूती का ख्याल नहीं रहा, मुझे लेट चलाने का ख्याल नहीं गया। मैंने अपने बेटे के करीब गया और उसे उठाया, बेटा उठो उठो। मेरे बस हाथ लगाने की देर थी, बेटा उठकर चलना शुरू हो गया। बेटा उठ के चलना शुरू हो गया। जो 18 साल कहां कहां दवाइयां लेता रहा, कहां कहां जाकर डॉक्टरों से इलाज करवाता रहा, कहां कहां जाकर वो अपने बेटे के लिए ये इलाज की बातें करता रहा। लेकिन रब ने इतना करम किया कि यहां बैठकर आप यहां आए हुए, आप तो मुकद्दर वाले हैं, लेकिन मेरे मुर्शिद करीम की फूक का असर देखिए। आप यहां फूक मारते, कराची में देखने वाला बैठा है, अल्लाह उसे वहां शिफा अता फरमा देता है। तो ये इनकी करामत नहीं तो फिर और क्या है। फरमाया कि मैं तो जब बेटा ठीक हुआ, मेरी घरवाली ने देखा, बेटियों को बुलाया, सब ने देखा, मैं बाहर गया, मुझे कोई खबर नहीं थी। मैंने लोगों से पूछा भाई वो कौन है जो टीवी पे दम करते हैं इस तरह। मैंने जब वो सारे हाल बताया तो किसी ने कहा कि वो बिलावड़े वाले पीर तो नहीं थे। हमने तस्वीर मुझे किसी ने दिखाई, मैंने कहा यही तो पीर साहब थे। मुझे उन्होंने दरबार का उन्होंने पता बताया, मुझे कोई खबर नहीं थी कि पीर साहब कहाँ है कहाँ नहीं। मैं तो बड़े सरकार जी की जियारत के लिए गया था। वल्लाह मैंने जब ये खबर सुनी, ये माजरा देखा, ये मंजर सुना, मेरे दिल की कैफियत बदल गई कि अल्लाह के सच्चे और सुच्चे वली चले नहीं जा चुके, बल्कि आज भी इस दुनिया पे मौजूद हैं, जिनकी वजह से आज ये दुनिया कायम है। लोगों तो आप आए हैं, आप बड़े लायक ताज़ीन है, आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपनी निगाहों से किबला सरकार जी को देखा है। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ताला के हुजूर यही दुआ को हूँ कि अल्लाह इनकी हिम्मत को सलामत रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने फरमाया कि जो मेरा मुकाबला करने वाले हैं उनको देखकर मैंने झुकना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सीना तान के खड़े हैं।
ना हमारे मुरीदों को कोई बिगाड़ सकता है, ना हमारे चाहने वालों को कोई बिगाड़ सकता है। वो जितना जो वार करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आप फरमाते हैं कि आज भी मैं बेसहारों के साथ हूँ, आज भी गरीबों के साथ हूँ, और कल कयामत के दिन मेरा हाथ गरीबों के हाथों में हो गए। अल्लाह पाक आपकी हिम्मत को सलामत रखे। आमीन। बाखिर दावाया आपने बड़ी तफसील से मुफ्ती मोहम्मद इमरान रज़वी साहब का खिताब समाअत किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये इसलिए आप लोगों के सामने मुफ्ती साहब बड़ी तफसील से ये बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात थी कि वो लोग चले गए जो करामतों वाले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह सरकार ने इस अमल को साबित किया कि नहीं, चले नहीं गए। जब तक ये कायनात है इसमें अल्लाह के वली हैं तो वली भी रहेंगे और वलियों की करामतें भी रहेंगी। नारे तकबीर और नारे रिसालत पे दोनों हाथ उठाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत। थोड़े से हाथ और ऊंचे करके देखें कि आपकी आवाज उन लोगों के कानों तक टकरा जाए, और अल्लाह करे कि उन्हें भी ये समझ आ जाए और वो इनकार के बदले इकरार कर जाएं और वो नफरत के बजाय मोहब्बत करने वाले बन जाएं। तो वो इसलिए नारे रिसालत भी, और जिसको डॉक्टर ने कहा था कि ये माजूर हो चुकी है और ये बोल नहीं सकती, तो ये आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को दिल की रोशनी अता फरमा दे। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप बादशाह सरकार के पास जब आप आए थे तो क्या डॉक्टर क्या कहते थे, फालज हो गया? डॉक्टर कहते थे कि फालज हो गया, और जो इसका ऐसा डैमेज है, अच्छा, तो उसको जो है ना ट्रीटमेंट करेंगे, ना हुआ तो कुछ ऑपरेशन बता रहे थे। तो ऑपरेशन के बजाय मैं इनको दरबार पे ले आया। अच्छा, इधर लेकर आया, सरकार जी ने दम किया और सिस्टम से गुजारा। जी, सिस्टम से गुजारने के बाद जब मैं इनको घर लेकर गया तो ये चीज़ें इसके अंदर से निकली। जब दरबार शरीफ से आप दम करवा कर वापस गए तो फिर घर जाके तो उसी वक्त इसका फालज भी खत्म हो गया, और जब ये बोलती नहीं थी तो इसने बोलना शुरू कर दिया। तो ये जितनी चीजें, इसका आपका क्या नाम है? आप कहाँ की हैं? फतेह जंग के। तो आज आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये कितने दिनों से ये से फालज हुआ था? तकरीबन 3-4 दिन पहले। बिल्कुल 3-4 दिन नहीं, ना बोल सकती थी और ना ही ये चल सकती थी। तो आप जिस वक्त दम हुआ, दम के बाद ये सारी चीजें निकलने के बाद इसने बोलना भी शुरू कर दिया और इसने चलना भी शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। तो अब आप ये जितनी चीजें आपकी आंखों के सामने निकली हैं, आपके ये घर वाले हैं, आपने ये सारी चीजें, इनको कोई तकलीफ नहीं हुई? बस थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन जब निकली है उसके बाद ये ठीक हो गई। ये सारी चीजें, ये भी इसके अंदर से ये भी ये चुरी जो है ये भी इसके मुंह से बाहर निकली है, और ये जितनी तारें, ये जो जंजीर वगैरह है, ये वाली, ये सारी इसके। इसी एतवार को आप पहली बार दरबार शरीफ पे गए? नहीं, पहले आते रहे हैं, लेकिन जब ये से फालज हुआ तो इसे पहली बार लेकर आए। जी। और ये जो बिजली की तारें, ये सारी इसके अंदर से निकली। हाँ, और ये वाली भी जी। ये तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आप भाई, आप चूंकि माशाल्लाह आपका इस शुबे से ताल्लुक है, आप बहुत सारे लोगों का, हजारों लोगों, लाखों लोगों को देखते होंगे, और क्या आपने अपनी जिंदगी में क्या ऐसे किसी इंसान को देखा हो, किसी अस्पताल में या किसी मरीज को ऐसे देखा हो कि उसके अंदर से इतना बड़ा मवाद का, देखें ये जिस तरह ये किसी मरीज के अंदर से ये ऐसे किसी को देखा होगा निकलते हुए, या किसी ने ऑपरेशन के जरिए किसी ने ये चीजों को निकाला हो, कि जो आप एक्सप्रेस से आपका ताल्लुक है, आप इंचार्ज भी हैं और आप माशाल्लाह लोगों को देखते भी हैं, तो क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये एक अनोखी चीज़ है जी हमारे लिए भी, और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के वली के करामात ही हैं। और माशाल्लाह, क्योंकि इनको उस दिन मेरे साथ मैं खुद भी देखा था कि जिस दिन ये इतवार वाले दिन मैं खुद गया था उस टाइम। अच्छा, आप भी वहाँ पे दरबार शरीफ में थे? मैं गया था उधर सिस्टम से गुजरने के लिए,
मैं भी गुजरने के लिए गया था, तो ये उनको मैंने देखा था वहाँ पे ना। अच्छा, ये तो आपने अपने आंखों से देखा है उस वक्त चलते भी और फिर दम कराते हुए? उस टाइम चल नहीं सकते थे, उस टाइम ये व्हील चेयर भी थे। अच्छा, इस टाइम ना वो नहीं, जब सिस्टम से गुजार रहे थे ना उस टाइम मैंने जी जी। अच्छा अच्छा, तो ये अब जब आज मुलाकात हुई है तो मैं खुद मेरे यानी पहले जो आपकी मुलाकात हुई तो वो बीमारी की हालत में से फालिज था, बोल नहीं सकती थी। एक हैरान बात है, और ये सिर्फ अल्लाह पाक की रहमत है और बादशाह सरकार की जो है वो निगाह करम है इनके ऊपर। तो आप देखें बहुत सारे लोग आपको, हजारों लोग यकीनन सुन भी रहे हैं, देख रहे भी है। तो आप एक तो यह कि आप किस इस शुबे से जिससे आपका ताल्लुक है, कितना अरसा हो गया आपको ये? तकरीबन 25 साल से इस शुबे से मुंसलिक हूँ, तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। ये चीज़ आज मैंने पहली दफ़ा जो है वो देखी है, और ये सिर्फ अल्लाह के वली की करामात हैं जी। और अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक जो है वो हमारे सरों पे सलामत रखे जी। लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ। मैंने ख़ुद लोगों से, कई लोगों से सुना है, कई मरीज़ ऐसे थे जो यहाँ आते थे, कैंसर के मरीज़ थे जो ठीक हो चुके हैं, वो मुझसे आके बोलते थे। कई अरसा हो गया, सरकार जी से तो मेरी मुलाकातें काफ़ी अरसे से थी भाई, कई दफ़ा ये मुझे बोलते थे कि आप आएँ हमारे पास। मैं वो हमारे आपके नवीद भाई होते थे, वो अक्सर औकात मुझे कह रहे होते थे कि आप आ जाएँ एक दफ़ा ना। तो मैं उन्हें कहता था नहीं, बस आप सप्लीमेंट हमारे से छपवा लें, ख़बरें छपवा लें, यहाँ आने का नहीं। फिर मुझे एक कैंसर के मरीज़ मिले, वो कहते हैं जी मैं वहाँ गया था हक खतीब सरकार के पास, साहब के पास, और जो है वहाँ से मुझे अल्लाह पाक ने मेरा कैंसर ख़त्म किया। फिर जो है जब मुझे ख़ुद अपनी तकलीफ़ हुई है तो मैं आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 90% जो है बिल्कुल आशाश बशाश हो गया। मुझसे चला नहीं जा रहा था, खुद थकावट होती थी मुझे। अब ये माशाल्लाह तीसरा दम मैं करवा रहा हूँ। तो ये सिस्टम से गुज़रने के बाद मेरी एड़ियों में दर्द होता था, मुझसे चला नहीं जा रहा होता था, सांस चढ़ जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तीसरी दफ़ा मैं आया हूँ। तो कल मैंने कोई तकरीबन आज सुबह तकरीबन 8 किलोमीटर मैंने वॉक की है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ुद मुझसे चला नहीं जा रहा होता। मेरी वाइफ को भी यही तकलीफ़ थी, मेरे बच्चों को भी मुख्तलिफ जो है वो तकालीफ थी। तो आप ज़रा ये भी साथ साथ ये भी अपने सुनने वालों को बता दें कि देखें कि आपका ताल्लुक और किस एक्सप्रेस से है, किस न्यूज़ से है, किस चैनल पे आप हैं, क्या करते हैं। बहुत सारे लोग आपको देखते होंगे, चैनल पे देखते होंगे, अखबार पे देखते होंगे, लिखते होंगे। और मैं एक्सप्रेस न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है, एक्सप्रेस अखबार का मैं सीनियर रीजनल मैनेजर हूँ। तो ये हम लोग तो मीडिया कवरेज देते हैं सरकार जी को, और इंशाल्लाह और भी लोगों को आप बताते जाएंगे। तो कभी 25 साल में ये आपने ऐसा मरीज कोई नहीं देखा होगा, कभी ऐसी खबर आपके पास नहीं होगी कि ये फलां अस्पताल से जी, किसी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल से जी, किसी या बाहरले मुल्क से, किसी भी मुल्क से, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई ऐसी खबर आप तक नहीं पहुंची होगी कि जी फलां मरीज चाहे वो पाकिस्तान से या दुनिया के किसी मुल्क से आया हो और किसी डॉक्टर ने जनाब उसका ऑपरेशन किया, उसके अंदर से ये छुरी निकली हो या इस तरह का मवाद बाहर निकलो। आपकी ये 25 साल जिंदगी में आपने जो काम किया, इसमें आपने नहीं देखा होगा। नहीं जी, मैंने नहीं देखा जी। और साथ मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ कि मुझे 450 शुगर थी। अभी कल मैंने टेस्ट करवाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 90-95 के लगभग चल रहा है माशाल्लाह। ये मैं अल्लाह के वलियों को जी मानता हूँ जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी। और आपके साथ जो है ना, जो कुर्बत बन गई है, जो मोहब्बत है जी, वो तो इंशाल्लाह कायम दायम रहेगी सारी। जहाँ जिनकी सारे इंसानों के साथ मोहब्बत, उसके साथ क्यों ना किसी की मोहब्बत हो। इसी तरह मैं गुजारिश करूंगा अल्लामा सैयद रज़ाल मुस्तफ़ा बुखारी साहब, शाह साहब सरकार जी के साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह वो भी इस पे गुफ्तगू करेंगे, अपना पैगाम देंगे सुनने वालों को भी और देखने वालों को। ये दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ की जो एक करामत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये लाखों करामतें हैं, लेकिन इसलिए लोगों को दिखाया जा रहा है कि आज असल मसला ये है कि ये अगर करामत
देखें अगर किसी हिंदू डॉक्टर से होती या किसी सिख से होती, किसी ईसाई से होती, तो हम सारे लोग उसके घर में जाके मुबारकबाद देते और उस हिंदू की या उस ईसाई की तारीफ करना हमारी मजबूरी बन जाती। माशाल्लाह जी कितना हिंदू कितना अच्छा डॉक्टर है, उसने देखें जी इस बच्ची के अंदर से ये छुरियां निकाली, तारें निकाली, ये बहुत इसका चर्चा। और कई कई दिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसके लिए हिंदू के लिए दुआएं करते, हिंदू के लिए दुआएं करते जी उसके हाथ में बड़ी शिफा है। तो मैं शाह साहब से ये गुजारिश करूंगा, अगर ये काम अगर पहले नहीं हुआ, आज इस दौर में किसी ने नहीं किया, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की निगाह से अल्लाह ने ये करवा दिया है, तो फिर इसके ऊपर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, बल्कि मान लेना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के नबी के गुलाम से हुआ है। तो हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि देखें किसी हिंदू से हो तो हम इतना कहते हैं जी कितना बड़ा डॉक्टर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फख्र है कि जहां हिंदू या सिख जितने लोग भी हैं वो अपनी जगह, लेकिन ये जो करामत है ये अल्लाह के वली की है और अल्लाह के वली की करामत बरहक है। मैं क़िबला शाह साहब से गुजारिश करूंगा, आप क्या पैगाम देंगे अपने सुनने वालों को और देखने वालों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया कि करामत कहते ही उसे है जो अकल से मावरा हो, अकल में आने वाली चीज़ को करामत नहीं कहते, तो करामत कहते ही उसे है जो समझ ना आने वाली हो। हम लोग करामत को भी अपनी अकल के मुताबिक परखना शुरू करते हैं, अपनी सोचों के मुताबिक परखना शुरू करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि ये हमारे दिमाग में बात नहीं आती इसलिए हम नहीं मानते। थोड़ा सा भी अगर वो पढ़े, शऊर से आगाही हो, तो उन्हें ये पता हो कि करामत होती ही जो है वो करामत कहते ही उससे हैं जो अकल में ना आने वाली बात हो, ना समझने वाली बात हो। अरसा दराज से हुजूर कलंदर दौरां साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार से मेरा एक ताल्लुक़ है, और मैंने दर्जनों सैकड़ों नहीं हज़ारों करामात ऐसी देखी हैं कि दुखी लोग मुख्तलिफ दुख लेकर के आपकी बारगाह में आए, तो आपने बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ उनके दुखों को सुना और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर करम किया और जो वो शफा पा गए। हम यही कहेंगे कि कोई बंदा भी करामत को अपनी अकल पे सोचने की कोशिश ना करे, और कोशिश ये करे कि दुख दर्द जो है वो लेकर आता है तो अल्लाह ताला उसे इस दर से शफा अता फरमाएगा। वलियों का दर ही जो है वो शफा के लिए होता है। अल्लाह ताला अपने महबूबों के सदके हम सब के ज़ाहिर व बातिन को पाक फरमाए और शफा अता फरमाए। माशाल्लाह ये थे शाह साहब, बहुत खूबसूरत करामत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। और मैं आखिर में चूँकि बहुत सारे लोग सुनते हैं देखते हैं, तो मैं सरकार जी से दुआओं की भी दरख्वास्त करूँगा और उन सुनने वाले और देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको औलिया अल्लाह का दामन नसीब फरमाए और हक का रास्ता हमें अपनाने के अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। बस यही करामत है कि देखें कि रात है या दिन है, लाखों लोग जो दरबार अलिया बुलावड़ा शरीफ में आते हैं, एक एक शख्स को अगर देखा जाए तो वो बादशाह सरकार की करामत है। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी और मदीने के कदा देखे। दुनिया में इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीरें, मोहम्मद के गुलाम अक्सर। अल्लाह तबारक व तआला बादशाह सरकार का साया आलम इस्लाम के मुसलमानों पे कायम और दाएं फरमाए, और जितने लोग यहाँ पे आए अल्लाह सबको शफाए कुल्ली अता फरमाए। आमीन। दुआ के लिए सारे दोस्त हाथ उठा लें। आमीन 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 आमीन।